पहनते हैं या सीट बेल्ट पहनते हैं। सिंपली इलेक्ट्रिकल के समय इलेक्ट्रिकल में भी सेफ्टी का मतलब हर जगह एक ही होता है। और सेफ्टी अगर हम लोग नहीं करते तो क्या हो सकता है, तो लॉस ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, जान जा सकती है सिंपली, देन इंजरी हो सकती है, या तो फैटिलिटी हो सकती है। तीन चीज़ें हो सकती है। इसलिए सेफ्टी का इम्पोर्टेंट जो है हमारे लाइफ में रोज़ होना चाहिए, एवरीडे। मतलब एसिडिटी लो होकर के सुबह उठ के लोग गोली लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गोली से आप बहुत दिन बच सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप बच नहीं सकते। सो हम लोग स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो एवरी डे यू सी एटलीस्ट 3 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 3 कि अ, मराठी पेपर में पढ़ता हूँ क्योंकि मराठी का प्रेमी हो। तो न्यूज़ कल तो एक चोर चले गए मीटर चोरी करने और मर गया। तो एवरी डे 3-4 एक्सीडेंट्स आर देयर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल, एंड एवरी डे 5 एक्सीडेंट्स आर देयर ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक्स। सो ये एकदम बहुत ही रेगुलर चीज़ है। सो ये जो कॉजेज़ दिख रहे हैं ना आपको, मैंने फोटोज डाले छोटे छोटे कि वेट कंडीशन में प्लग को हाथ लगा देना, या ऐसे जो रास्ते पे आपको दिखते होंगे भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार का ओपन टीवीज आपको दिखती है, वहाँ से कोई जाता है, बच्चे, स्पेशली बच्चों को नहीं पता होता है। आपका एक इलेक्ट्रिक का पोल है, उसको हाथ लगा करके बच्चे खेलते रहते हैं। सो एनी टाइम ही कैन फैटल। ऐसे ये जो दिख रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिशियन ऐसे हाथ से कुछ भी मुंह से खोल रहा है, प्रॉपर टूल नहीं यूज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें तुरंत इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट करवा सकती है, तुरंत। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि नहीं, आपको, क्योंकि कॉमन मैन इससे अवेयर नहीं है। कॉमन मैन को बिल्कुल पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक के साथ कैसा खेलना चाहिए, और उसका यूज़ कैसा, यूज़ तो ठीक है, यूज़ तो हम लोग क्या बटन एंड ऑन एंड ऑफ इतना ही कॉमन मैन को पता है। सो ये जो हज़ार्ड से ये पीपीटी में भी लिखे है, जैसे कि बैंड इंसुलेशन होता है, इनेबिलिटी देता है, उसके बाद आपको जो इम्प्रॉपर प्रैक्टिस होती है उसके लिए। बट इसमें इससे भी ज़्यादा एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे आदमी का एक उम्र होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी एक उम्र होता है। क्योंकि जैसे अगर आप लोग सोचते होंगे कि दादा ने घर बनाया तो आप अभी रह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग करके, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता। दादा ने घर बनाया तो आपको उसको बाद में चेंज करना है। तो ऐसा नहीं कि उसकी भी एक लाइफ होती है। जैसे वायर आप घर में लगाते हो तो वायर की लाइफ है 15 साल। आप एक आध इक्विपमेंट घर में यूज़ करें तो उसकी लाइफ है 10 साल। ऐसा नहीं कि भी दादा ने लेके रख दिया तो वही मिक्सर में 25 साल यूज़ कर रहा हूँ, 50 साल यूज़ कर रहा हूँ, वायर यूज़ कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि जैसा आदमी का है कि डे बाय डे उसका इंसुलेशन कम होता है, जैसे हम लोग हमारी उम्र होती है तो हमारा भी इम्यूनिटी कम होता है, वैसे ही सिस्टम का इम्यूनिटी भी कम होता है। उसी में सिस्टम का इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, उसका इंसुलेशन डाउन हो जाता है। इंसुलेशन डाउन होने से लीकेजेस बढ़ते हैं, लीकेजेस बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है। लोगों को लगता है कि सोलर लगाने से ज़ीरो होता है, बिल ज़ीरो हो सकता है आपका, लेकिन सेफ्टी के मैटर में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसी कारण जो भी चीज़ें घर में आप लगा, उसके कारण क्या होता है, फिर आप अप्लायंसेस घर में यूज़ करते हो। अप्लायंसेस, रोज़ किचन में हम लोग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, हमको लगता है बाप रे, हमने तो ओवन तो इतने रुपए का लिया। नॉर्मली लेडीज़ लोग बताते हैं ना, मेरे यहाँ इतना बड़ा ओवन है, मेरे यहाँ फूड प्रोसेसर है, मेरे यहाँ। लेकिन अगर आपके हेल्थ, इंटरनल हेल्थ अगर आपके इसकी ठीक नहीं है, तो आपने चश्मा रेबैन का पहन लिया तो और पता चला पेट पे किडनी खराब है आपके, तो क्या मतलब है। तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो ऑलवेज हेल्दी होना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, हेल्दी रखने के लिए करना क्या चाहिए? हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो हार्ट होता है वो होता है अर्थ। क्योंकि सिंपली अगर आपकी बॉडी से करंट, एक्सीडेंट तब होता है जब आपकी बॉडी से करंट फ्लो होता है, और बॉडी का करंट अगर अर्थ में नहीं गया तो आप जगह पे गए। तो इसलिए आपके घर की जो अर्थिंग्स है वो प्रॉपर, मैंने बहुत जगह देखा है कि 20-20 साल, 25-25 साल, 30 अर्थिंग की जो नॉर्मल ये होता है लाइफ होता है वो 3 साल होता है, 3 साल या 5 साल।
बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 साल, अगर कॉटन सॉइल में आप करते हैं तो 5 साल। उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं करना पड़ता, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। उसमें निकाल करके आपको उसमें केमिकल डालना है, ये डालना है, वो डालना है। उससे होता, अगर वो करंट, लीकेज करंट आपका अर्थ में नहीं गया तो सिंपली आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा और आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब करेगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाएगा तो वहीं के वहीं फिर घूमेगा। करंट अगर अर्थ में नहीं जा रहा है लीकेज करंट, तो वहीं के वहीं घूमते रहेगा और वो आपका सिस्टम अनहेल्दी करेगा। दूसरा, अर्थिंग सिस्टम आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अप्लायंसेस का हेल्थ ज़्यादा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, चाइनीज़ अप्लायंसेस आ रहे हैं आजकल, हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग सैमसंग देख के, फिलिप्स देख के अप्लायंस तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका हेल्थीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अप्लायंसेस में उस सीरीज में होता है, तो अप्लायंसेस में शॉक लगने से तुरंत तुरंत फैटल हो सकता है, तुरंत। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में आरसीसी भी लगाते हैं। एक डिवाइस होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस, उसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। वो आरसीसी भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार घर में जाकर के अपने चेक करना है कि हमारे घर में आरसीसी भी लगी है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिशियन से काम करवाते हैं, ठीक है। अभी वायर में कुछ अगर फॉल्टी है ना, और आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं घर में, एसी यूज़ कर रहे हैं, और वो आरसीसी भी ट्रिप हो रही है सपोज, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उसको आता है बाईपास कर देता है, क्योंकि उसको आप बार बार बुला रहे हो मेरे घर में। आरसीसीबी का काम ही ट्रिप होना है। आरसीसीबी का काम यह है कि आपको आपको बचाना, आपकी लाइफ बचाना है, आरसीसीबी का काम है। वो ट्रिप हो रही है, इसलिए आप उसको बाईपास मत कर दीजिए। ऐसा बहुत लोग करते हैं, आरसीसीबी को बाईपास कर दिया तो मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आरसीसीबी को बाईपास करना मतलब मौत का आमंत्रण है, और ऐसा इलेक्ट्रिशियन करते हैं। दूसरा है कि जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रॉपर कैपेसिटी का मतलब, जैसे अभी आरसीसीबी है, अभी आरसीसीबी अब हम लोग घर में जब लगा रहे हैं तो 30 मिली एम्पेयर की होनी चाहिए, क्योंकि 8 मिली एम्पेयर करंट अगर हमारे बॉडी से जा रहा है तो हम लोग पैरालाइज हो सकते हैं। 20 मिली एम्पेयर अगर हमारे बॉडी से जा रहा है तो हम हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, और 30 मिली एम्पेयर के ऊपर करंट अगर हमारे बॉडी से चलेगा तो हम लोग मर सकते हैं, तुरंत मरेंगे, मतलब उसमें कोई चांस ही नहीं है हमको बचने का। तो इसलिए आरसीसीबी जो है वो 30 मिली एम्पेयर लगाते हैं। उसमें आरसीसीबी का रेटिंग होता है 30 मिली एम्पेयर 3 सेकंड्स, 3 माइक्रो सेकंड, सॉरी। तो 30 मिली एम्पेयर की आरसीसीबी माइक्रो सेकंड में ट्रिप होनी चाहिए। जब तक हमारे बॉडी में करंट फ्लो हो तब तक वो ट्रिप हो जानी चाहिए तुरंत, इसीलिए उसका उसका वही काम है। तो नॉर्मली क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन की, वो ट्रिप हो गई तो 100 मिली एम्पेयर की लगा दिया। 100 मिली एम्पेयर की आरसीसीबी इज नॉट यूजफुल टू योर होम। और हम भी लगाते नहीं, नहीं बड़ी लगाओगे, एसी है घर में, अरे बड़ी लगाने से फ़ायदा नहीं ना, उसका काम ही तुमको बचाना है। वो अगर ट्रिप नहीं हुई तो तुम तो मर गए, फिर बड़ी लगा के फायदा क्या, पैसे ज़्यादा देने में, मतलब उसमें कोई होशियार ही नहीं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे है तो मैं बड़ी आरसीसीबी लगाऊंगा। वो कार नहीं है कि मेरे पास पैसे है तो मैं मर्सिडीज करूँगा, अल्टो, वो जो जो उसका काम है वो वही करना है। दूसरा, जिस चीज़ के लिए मैं आपसे कनेक्ट हूँ, सेफ्टी ऑडिट, हर चीज़ का सेफ्टी। जैसे अभी मैम है यहाँ पे, मैम इज वेरी बिग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। स्ट्रक्चर जब गिरता है ना, आपने देखा होगा कि कितनी कितनी आपने न्यूज़ सुनी, बिल्डिंग गिर गई, अंदर कितने लोग मर गए, कुछ है, तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए ना। उसका भी एक, हर चीज़ का एक ऑडिट होता है, कोई भी चीज़ का। जैसे सीए ऑडिट करते हैं, हमारा हमारा अकाउंट खराब है तो सीए लोग ऑडिट करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर का भी ऑडिट होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल का भी ऑडिट होता है, क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई चाहिए ना, आपको नहीं पता। आप कॉमन मैन को वहाँ क्या हो रहा है इंटरनल सिस्टम में, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इन दैट, तो उसका प्रॉपर एक ऑडिट होना चाहिए। उसको लोगों को लगता है अरे बाप रे ऑडिट क्यों करवाने, क्या है, बहुत पैसे लगते, कुछ पैसे नहीं लगते। बहुत ही, आप एक बार मॉल में जाकर के जितनी शॉपिंग करते हैं ना उससे भी कम पैसे लगते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट को। लेकिन उससे ये पता चलता है कि आपके घर के इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं है, आपके घर के आपके अप्लायंसेस ठीक है कि नहीं, आपकी वायरिंग की हेड ठीक है कि नहीं, आपके स्विच बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपके बच्चे सेफ है कि नहीं घर में। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अवेयर नहीं रहते। और जो मैं आपको संख्या बता रहा हूँ मौतों की, उसमें 100 में से 80 बच्चे ही है जो 5 साल के। अब आपने कितनी कितनी घटनाएं देखी होगी। अभी लास्ट 4 साल पहले मेरे ही खुद के दोस्त के बच्चे, घर के सामने से इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा था और पतंग निकालते निकालते इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, दोनों जगह पे जुड़े हुए भाई। अभी एक यहाँ घटना हुई बुल्ढाना के पास में, तीनों बहनें सो रही थी, कूलर का पानी आया, करंट आया, मर गए। कूलर से, हीटर से इतनी इतनी मौतें जिसकी संख्या अनगिनत है, अनगिनत।
आप अगर मैं पढ़ता हूँ करके मेरे